20 रुपया लगेगा। नहीं नहीं, अब तो इतना तो वापस घुमा कर ले जा रहा है ना। अरे 10 रुपया ही ले लो ना। अरे दो ना 10 में, अब तो ये बेकार ही ना हो जाएगा, वापस ले जा रहा है, बेकार तो नहीं तेरा। बेचारा सोचता है चलो भाई कल तक ये ज्यादा खराब हो जाएगा, दे दो। और मदिरालय पूरे गांव में न जाने कहां कोनों में छुपा करके लोगों की नजरों से बचकर बचाकर चोरी पूर्वक बेच रहा है बेचारा, एकदम छुप करके। वो देख न ले, किसी को पता न लग जाए, चारों तरफ से एकदम ऐसे ढक रखा है ताकि किसी को दिखाई न पड़े। छुप करके बेच रहा है। उसके बाद भी अरे क्या कहा जाए, बेचारा परेशान है, लोगों को दे नहीं पा रहा, इतनी बिक्री में लोगों को दे नहीं पा रहा है, पानी डाल कर दे रहा है, कम पड़ रहा है। उसके पास कहीं थोड़ा सा बचा है, तो ग्राहक गया, ए भाई अरे थोड़ा तो बचा ही है, दे दो। नहीं ये थोड़ा बचा है, अब ये कीमती हो गया, न जाने तुम्हारे जैसा कितने ग्राहक और आए। अरे 20 रुपया का बचा है तो ये 40 में बेचना है, क्योंकि इतना ही बचा है। और दूध कहीं 20 का बचा है तो 10 में ही बेचारा बचा है। सच्चा कहे तुम्हारे लाठी, झूठा जगत भुलाए, गोरस बेचे गली में, मदिरा बैठल बिक जाए। घर की पत्नी अच्छी सी नेक सी सुंदर सी पत्नी है, अरे देखने में भी खूबसूरत है, अच्छी स्वभाव की है, उनके हाथों में सुंदर सुंदर गुण है, पर घर की पत्नी प्रीत न पावे, पत्नी के प्रति प्रेम नहीं है, और चित्त को चुरावे दासी। हे भैया बुरा मत मानना, घर की पत्नी प्रीत न पावे, बढ़िया सी पत्नी में मन नहीं लग रहा है, प्रेम नहीं होता है, खटपट चल रहा है, अच्छी नहीं लगती है तू, और चित्त को चुरावे दासी। झाड़ू लगाने वाली को बार बार झांक रहा है। वाह तुम्हारी लीला कलयुग, दुख लागे अरुहासी, अरे दुख लागे अरुहासी। ये कलयुग, ऐसे कलयुग को मिटाने के लिए जब तलवार खींच ली है राजा परीक्षित, कलयुग चरणों में गिर गया। महाराज ऐसा कीजिए, एक कोने में जगह दे दीजिए रहने के लिए, मुझ में गुण भी है। महाराज क्या गुण है तुमने? कहा मुझ में जो गुण है वो और तीनों युग में नहीं है, और यही गुण है भगवान का नाम। कहें कि अन्य युगों में वो 1000 वर्षों तक तपस्या करने से, शरीर में कीड़ियां लग जाने से जो पुण्य प्राप्त होता था ना, हमारा कलयुग में अगर 24 घंटा राम नाम का संकीर्तन कर दिया तो वो 1000 वर्षों की तपस्या का पूर्ण फल उसे मिलेगा। ये कलयुग का वादा है। पर आज भूमि इतना बंजर हो गया, आज धरती इतनी बंजर हो गई, बढ़िया सा बीज भी ब्लॉक का काम नहीं कर रहा है, राम नाम भी आज लोग बढ़िया से नहीं ले पा रहे हैं, और सारी बातें तो कह लेंगे पर भगवान का नाम अरे क्या इसमें लगी हुई। बस इतना ही सुन करके राजा परीक्षित ने कलयुग को प्राण दान दे दिया। कहा हमारे युग में राम नाम, भगवान नाम का इतना महत्व रहेगा, जो अनेकों जगन इत्यादि करने से जो पुण्य प्राप्त न हो मेरा, वो भगवान का नाम लेने से मैं पुण्य दूंगा। इसलिए कहते हैं कि 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाय, 3 बार 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाय, 3 बार 4 बार काशी में गंगा नहायते, 5 बार नेमिसार, 6 बार गंगा, 7 बार पुष्कर में आचमन कराए थे। बद्री केदारनाथ सोमनाथ विश्वनाथ, सारे सुतीर्थन में यज्ञ करायते,
जेते फल हो तो कोटि कोटि यज्ञ कीन्हे, तेते फल हो तो प्रेम से राम नाम गायते। अरे राम नाम गायते। श्याम रामचंद्र की। राम नाम गाने में वो पुण्य है, वो फल है, वो प्रभाव है। हनुमान जी के पास कुछ नहीं था, केवल राम नाम। भोलेनाथ के पास क्या है? केवल राम नाम, और राम नाम गाना ये बहुत बड़ी बात है। फिर क्या कहना है? भगवान को आना पड़ेगा। भगवान भक्तों के अधीन अपने नाम से ही हो गए। कल हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा प्रकरण के प्रथम श्लोक की चर्चा श्रवण कर रहे थे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। चर्चा हुई कि भागवत जी कितनी है। अभी भी हमारे कुछ भाइयों को चित्त में बात आती है कि एक भगवत गीता सुनते हैं, एक भागवत पुराण, एक देवी भागवत, तीन सबों में भिन्नता क्या है? आखिर कितनी भिन्नता है इन तीनों में? तो भागवत तो महापुराण है। उनका नाम देखिए, ध्यान रखिएगा, भव्य आकार लगा हुआ है, वो है भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद है, 12 स्कंद, 335 अध्याय है। और जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने अर्जुन जी को सुनाया है, उसका नाम है भगवत। याद रखिएगा, भागवत और भगवत, ये भगवत गीता है। इसमें 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, जो अर्जुन जी को सुनाए हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। और एक है श्री देवी भागवत, इसमें नाम पहले है शीर्षक, और शीर्षक के साथ बाद में जुड़ा है भागवत, अर्थात जो आदि शक्ति जगत जननी मां भगवती की भक्त है। बोले भागवत भगवान की। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं आती हैं। कल तो महात्म्य प्रकरण के प्रथम श्लोक में ही रह गए। आखिर इन पुराणों की रचना कहाँ हुई? आप लोग तो सुने होंगे। इसी पृथ्वी पर बड़ा ही सुंदर पुण्य प्रदेश पावन क्षेत्र है नैमिषारण्य, जो लखनऊ से उत्तर पड़ता है, सीतापुर। बड़ा आनंद रमणीय स्थान है। प्यारे बंधुओं, कभी अवसर मिले तो दर्शन करने के लिए जाएं। चक्र तीर्थ है, उस स्थान का नाम नैमिषारण्य ही क्यों पड़ा? एक बार सभी देवताओं में चर्चा चली कि भाई कहीं बैठ करके चलो सत्संग किया जाए, कोई प्रभु गुणानुवाद हो, तो उसके लिए पर्याप्त स्थान तो होना चाहिए, जगह तो होना चाहिए। कहाँ बैठे? ब्रह्मा जी ने कहा आइए हमारे बंगलों में। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भाई कैलाश पे क्या करनी है? भगवान विष्णु जी ने कहा अरे हमारे विष्णु की सभी चले आइए। ब्रह्मा बाबा ने देखा कि सत्संग तो अभी प्रारंभ होगी नहीं, आपस में हमसे उलझने लगे, क्या करें? एक सामने पड़ी बहुत बड़ा चक्र था, वही चक्र को उठाए और उठाकर आसमान में छोड़ दिए। यही कहते हैं कि यह चक्र जिस स्थान पर जाकर गिरेगा वहीं हम सभी चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। वह चक्र तीनों लोक में भ्रमण करता हुआ आखिर सीतापुर में आकर गिरा। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। नीति कहा जाता है जो बैलगाड़ी का जो पहिया होता है ना, उसका सबसे निचला परत जो होता है लोहे का लगा होता था पहले,
अब तो भाई न जाने क्या क्या कैसा कैसा चक्का लगाते हैं, पहिया लगाते हैं, उसका नाम नेमी। और आरण्य ही आरण्य, चारों तरफ जंगल था, इसलिए उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा। वहां बगल में गोमती गंगा प्रवाहित होती है, कल कल निनाद करती हुई श्वेत धारा वाली प्रवाहित होती है, अनवरत गोमती गंगा, जहां भगवान की तपस्या करके भगवान को पाए थे मनो सदुर। सारे तीर्थों में सुंदर तीर्थ नैमिषारण्य को बताया गया है, मानस में चर्चा आई है। गोस्वामी जी ने कहा एक बार सभी प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। वही नैमिषारण्य में सौनकादि 88,000 महात्मा जन बैठे हैं। इन महात्माओं का जीवन ही कथा है, कथा मात्रिक जीवन। 365 दिन में एक दिन भी नागा नहीं लगता, प्रतिदिन कथा सुनता है। और हम मानवों को भी चाहिए आधा घंटा ही सही पर रोज सुनिए, प्रतिदिन दवा खाइए प्यारे बंधु, तभी ये जन्म मरण की बीमारी जो लगी है ना मिटेगी। सबसे बड़ा दुख है जन्मना और उससे भी ज्यादा दुख है मरना। पर जिसका जन्मना है वो निश्चित समझिए जन्म के साथ मृत्यु लेके आया है। इसलिए भगवान की कथा थोड़ी ही सही पर अवश्य सुनना चाहिए। संतों ने कहा है, शास्त्रों में आया है। एक बात अच्छा आप सब बताएं, हम धनवान होंगे कि नहीं, बता सकते हैं कोई? हम यशस्वी होंगे या नहीं, कोई गारंटी है? नेता लोग सोचते हैं हम चुनाव जीतेंगे या नहीं, कोई लिख करके दे सकते हैं? आप पक्का जीतेंगे? नहीं। अच्छा बताइए हम मरेंगे कि नहीं? ये पक्की बात है। और सारी बातों में संदेह है। हम धनवान होंगे कि नहीं, यशस्वी होंगे कि नहीं, चुनाव जीतेंगे कि नहीं, पर हम मरेंगे कि नहीं, ये तो पक्की बात है, मरेंगे। इसमें अगर मगर लेकिन किंतु परंतु कुछ काम आएगा? हे मैया, हम मरेंगे कि बस यूं ही ऐसे ही बचने रहेंगे सदैव? मरना पड़ेगा। इस बात को यहाँ बैठे लोगों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता है? दूसरी बात, सूरज उगने का एक समय होता है। अखबार में आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो इतना बज के इतना मिनट में सूर्योदय, इतना बज के इतना मिनट में सूर्यास्त। सूरज उगने का समय होता है निश्चित पक्का, सूरज डूबने का समय होता है, गाड़ी खुलने का, विमान उड़ने का, ट्रेन चलने का। मरने का कोई टाइम है क्या? सारे लोग जानते होंगे इस बात को, सभी कोई जानते हैं एक दिन मरेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और कब क्या पता, अभी मंच पर बैठे नीचे उतरते उतरते गिर जाए, हो गया राम नाम सत्य। ऐसा कितना हुआ हो सकता है? कब मर जाए इसका कोई गारंटी है? सारे लोग जानते हैं। तीसरी बात, आज तक हम लोगों ने जितना जाना है खूब परिश्रम करके और जितना पाया है, आज के बाद कल से जितना पाएंगे, जितना जानेंगे, मरने के बाद उनमें से क्या क्या साथ जाएगा?
जो आपने नेक कर्म जो आप किए रहेंगे, अच्छा कर्म जो आप किए रहेंगे, सत्कर्म, नहीं तो जाना अनजाना में प्राप्ति अप्राप्ति में बदल जाएगी। यहाँ बैठे सारे लोग जानते हैं पर अनुकरण ये भैया, इसलिए 10 लाख खर्चा करके किसी ने बेटी का शादी किया और महीना दिन के बाद पता चला कि पति पत्नी में बनता नहीं है, तो 10 करोड़ खर्चा कर दो ना, क्या फायदा हुआ? उस विवाह का क्या मोल? पता चला 1 महीना के बाद कि लड़का लड़की में प्रेम नहीं है, बात नहीं होता है, और 10 करोड़ खर्चा किया वो विवाह में, तो मतलब का खर्चा किया, जिसलिए किया हो तो काम ही नहीं बना। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम सभी इतना खर्च करके बड़ा बड़ा आयोजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान से प्रेम जोड़ने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए, नाम लेने के लिए। तो जितना अधिक से अधिक समय मिले उसका सदुपयोग करें। आज भगवान के नाम के बल पर ही कलियुग जीवित रहा है। आज वही नहीं सारे नबी, आज सौनकादि ऋषियों ने पूछा, श्री सूत जी महाराज बहुत कम उम्र के हैं, 16 वर्ष के हैं। देखिए, उम्र किसी का कभी नहीं देखना चाहिए, वृद्ध कई तरह से होता है, बल वृद्धा, धन वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। कोई धन का वृद्ध होता है, कोई बल का वृद्ध होता है, कोई शरीर का वृद्ध होता है। वो कह क्या रहा है ये समझना चाहिए। आज सौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक श्री सूत जी महाराज से निवेदन करते हुए कहता है, महाराज, अज्ञानध्वान्त वेद्वंसः कोटि सूर्य समा प्रभा सोतख्याहे कथा सरम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, आपके मुख से हम लोगों ने बड़ी कथाओं का श्रवण किया है, 17 पुराण की कथा सुन लिया है, पर अब कथा नहीं सुनने की इच्छा है। श्री सूत जी महाराज आश्चर्यचकित होते हैं, प्यारे बंधुओं, ये सौनकादि ऋषियों, मेरे पास कथा छोड़कर और है क्या? मैं क्या जानता हूँ इनकी महात्मन। हे महाराज, अब कथा नहीं सुनना है, अब कथा रूपी फल हमें नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? कहने की कथा सारम। इतना सारा कथा कहने का मतलब क्या है? क्यों कथा सुनना चाहिए? कथा क्यों कह रहे हैं? कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जो मेरे कानों में रस स्वरूप महसूस हो। कथा रूपी फल नहीं चाहिए, क्योंकि फल में समस्या है। क्या है? ऊपर छिलका होता है, अंदर में क्या होता है भाई? फल के अंदर कुछ होता है क्या? बीजा होता है ना, अंदर बीज होता है, ऊपर छिलका होता है, और तीसरी बात उसे खाना पड़ता है, दांतों से चबाना पड़ता है ना। लेकिन वही फल को निचोड़ लिया जाए, रस निकाल लिया जाए, तो रस में न छिलका मिलेंगे, न बीज मिलेंगे, न ही उसे चबाना पड़ेगा। इसलिए अब कथा नहीं सुनना है। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जो मेरे कानों में रस के जैसा घुल जाए। बड़ा प्रसन्न होते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। सौनकादि ऋषियों ने कहा, हे महात्मा, हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान के वैष्णव भक्त लोग भगवान की माया से कैसे बच जाता है, क्योंकि उनकी माया इतनी प्रबल है
कि शिव चतुरानन, अरे शिव चतुरानन जाने बिराने, शिव चतुरानन जाने बिराने, माया के आलोक नहीं आता। आखिर क्यों, क्या बात है? महाराज जी महाराज, हम लोगों को भूख प्यास लगती है या नहीं, इस बात की चिंता आप न करें महाराज। आपके मुख से जो अमृतमयी वाणी निश्चित हो रही है, जिसे सुन सुनकर हम सभी तृप्त हो रहे हैं, पान करके श्रवण माध्यम से तृप्त हो रहे हैं। महाराज मन में तो बहुत सारी शंकाएं हैं। क्या कि चिंता मन लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदा, किसी को चिंता मणि मिल जाए, कल्प वृक्ष मिल जाए, कामधेनु गौ माता मिल जाए, स्वर्ग तक का सुख देने में सक्षम है चिंतामणि भी, कल्प वृक्ष भी और कामधेनु भी, लेकिन भक्ति नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दे सकता। न कामधेनु न कल्प वृक्ष, नहीं चिंतामणि। वो तो मिल सकता है कोई संतों के ही द्वारा, कोई संत सदगुरु के ही द्वारा मिल सकता है। अरे गंगा जी में नहाने से एक काम होता है, गंगा पाप हरण करती है गंगा जी, और चंद्रमा की मीठी किरणों से, शीतल किरणों से शरीर का ताप मिटता है। कल्प वृक्ष के पास जाने से दरिद्रता मिटती है, पर पता है संत मिल जाने से क्या होता है? गंगा पापम ससीतापम धन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम च धन्यम च हनन्ति संत
तो महायश। कोई संत मिल जाए, संत सदगुरु मिल जाए तो तीनों मिट जाता है। इसीलिए मानस में बाबा ने लिखा, जब उनसे पूछा गया काकभूषुंडी जी से कि बताइए सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है। कहा सबसे बड़ा सुख है कोई संतों का मिलना और सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। पर याद रहे वह ज्ञान की नजर हम लोगों में होनी चाहिए। हम लोग तो संत को पहचान नहीं पाते तो भगवंत को कैसे पहचानेंगे। इसलिए देखिए अपने अंदर वो दृष्टि जगाना है और वो दृष्टि गुरु के ही द्वारा मिलता है। रामचरितमानस में भगवान के प्रति जो मोह हुआ है ना, किनको हुआ पता है? माता सती को सबसे पहले। माता सती ने भगवान को देखा तो भगवान की परीक्षा करनी चाहिए। और दूसरा सुग्रीव हनुमान जी को भेजा परीक्षा लेने के लिए। और ये जितने भगवान के प्रति संदेह करने वाले होते हैं ना, सब एक ही राशि के होते हैं। हाँ, वो सब एक ही राशि के होते हैं। सुग्रीव भी कुंभ राशि, सती भी कुंभ राशि। मतलब भगवान पे संदेह करने वाला सब एक राशि का होता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। पर सुग्रीव संभल गया, इनका कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि इनके साथ भी एक गुरु है। पता है कौन? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो हनुमान जी। और माता सती के पास भी गुरु है। कौन? अरे तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान भोलेनाथ, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव चंद्र की। एक गुरु भगवान भोलेनाथ के ऊपर भी है। पर गौर करके देखिए, आप सभी तो विज्ञ हैं ही। सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा परीक्षा लेने। क्यों? खुद से क्यों नहीं लिया भाई? क्योंकि हनुमान जी संत हैं, अपनी आंखों पे भरोसा नहीं। सुग्रीव को अपने पे भरोसा नहीं। गौर कीजिएगा कैसे कल्याण होता है। खुद पे भरोसा नहीं है, पर ये संत है, मुझे इन पर भरोसा है, मुझे इनकी आंखों पर भरोसा है, अपनी आंखों पे भरोसा नहीं है। और माता सती भोलेनाथ कह रहे हैं कि ये भगवान वही है, कबहू योग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह बता के, ये वही है। पर माता सती को भरोसा नहीं है। भोलेनाथ की आंखों पर, अपनी आंखों पर भरोसा नहीं। देखो मैं देखूंगी। और सुग्रीव कहता मैं नहीं, तुम देखो। अरे आप देखिए हनुमान जी। और माता सती कहती है मैं देखूंगी। ए भोलेनाथ, आपकी आंखों पे मुझे भरोसा नहीं है। अरे भगवान को भगवान वही देखता है जिनके अंदर भी भगवान भरे हैं। हनुमान जी के अंदर भगवान भरे हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रो राम
हृदय बसा स्वरूप। हनुमान जी के हृदय में भगवान राम जी विराजमान है और शंकर जी के हृदय में, शिव जी के भी हृदय में तुम प्रभु शंकर मानस राज मराला। शिव जी के भी हृदय में भगवान राम जी निवास है और हनुमान जी के भी हृदय में राम जी निवास है, इसलिए इनको भगवान दिख रहे हैं राम जी। कैसे पता है? ए भैया, एक बार एक चश्मा का दुकान था, और चश्मा की दुकान में सुबह से शाम तक लोग जाता था। डॉक्टर साहब बैठे रहते थे, चश्मा देने वाला, भाई साहब हमें भी चश्मा चाहिए। अरे आइए आइए, उनका तो काम है देने का। एक शीशा लगाए, देखो सामने ऐसे देता था एक पेपर का टुकड़ा, देखो समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा है। दूसरा दिया लेने और कुछ कुछ, तीसरा हाँ, अरे अब तो दिखने लगा है, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। चौथा तो देते देते पढ़ने लगता था, पढ़ रहा है। सुबह से शाम तक यही उनके दुकान पर होता। ए भैया, बगल में खड़ा एक बेचारा अनपढ़ व्यक्ति देख रहा था, और 2-4 दिन से ऐसा देखा, सुबह से शाम तक देखे। अरे गजब की बात है, ये तो 4था-5वां शीशा लगते लगते पढ़ने लगता है। 4था-5वां शीशा लगते लगते पढ़ने लगता है। एक दिन अचानक वो भी आया, डॉक्टर साहब बस बैठा। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या बात है, चश्मा चाहिए? हाँ साहब चश्मा चाहिए। डॉक्टर साहब ने कुर्सी पर बिठाया, आई से पेपर का टुकड़ा दिया, अब पहला लेंस लगाया, देखो कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। दूसरा लेंस, अब बिल्कुल कुछ नहीं। तीसरा देखो, अरे बढ़िया से देखो, कुछ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है समझ में। चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां लेंस, अरे कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब। कहाँ कुछ नहीं। 10वां शीशा लगाया, अरे अब तो देखो सबसे ज्यादा पावर का लेंस, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब परेशान हो गए, क्या बात है भाई? अरे तीसरा चौथा लेंस लगते लगते तो पढ़ने लगता था लोग। ये तो भाई 10वां लेंस लगाकर देख रहा हूँ, ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। डॉक्टर साहब ने पूछा, अरे भाई पढ़े भी हो? कहा साहब पढ़े होते तो आपके दुकान पर हम क्यों आते? हम पढ़े होते तो आपके दुकान पर क्यों आते? हमने सोचा कि चश्मा से पढ़ा जाता है। अरे तीसरा चौथा शीशा लगते लगते आदमी पढ़ने लगता है, तो हमने सोचा हम भी एक चश्मा बनवा लेंगे, हम भी पढ़ने लगे। माँ बाप तो पढ़ा नहीं पाया, अथवा मैं पढ़ नहीं पाया, इसलिए मैं आपके दुकान पे आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे भाई शीशा से चश्मा से पढ़ा तो जाता है, बात तो तूने सच सुना है, पर चश्मा एक माध्यम है। पढ़ाई अंदर होनी चाहिए, तभी वो बाहर पढ़ा जाएगा। बाहर वही पढ़ा सकता है जो अंदर होता है। हम ही लोग को ऐसे क्षेत्र में चला जाए जहां एक अलग ही भाषा से लिखा हो, जिसको हम जानते नहीं हैं, तो देख तो सकते हैं पूरा। ए भैया देखेंगे ना, लेकिन पढ़ पाएंगे क्या? अब हम हिंदी भाषी हैं और बंगाल चले गए, वहां बंगला बड़ा बड़ा मोटा अक्षर में लिखा है। हमसे कहेगा अरे देखिए क्या है बाबा, तो हम कहेंगे देख तो रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अंदर वो पढ़ाई नहीं है। उसी प्रकार भगवान तो हर जगह है, अरे सब जगह है, पर हमें लगता है कि भगवान को देखने वाली पढ़ाई हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। वरना भगवान हर जगह है, कहाँ नहीं है? ईशावास्यमिदं सर्वं जत किंचित जगत्यां जगत्। ईशावास्य हर जगह है, हर जगह है ईशावास्य। भगवान हर जगह है, बस अपने अंदर वो भ्रम बना रहे हैं। आज वही कहते हैं श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से, हे महाराज आप जैसा संत मैं कहाँ पाऊंगा?
इसलिए आप कृपा करके हमारी इन प्रबल जिज्ञासा जो है, इन जिज्ञासाओं को शांत करने की कृपा करें महाराज। और फिर बड़ा सुंदर चर्चा आगे करते हैं। हे सौनकादि ऋषियों, ठीक इसी तरह राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था, और सुखदेव जी ने जो सुनाया था राजा परीक्षित को, मैं सेम वही कथा वही चर्चा आप लोगों को सुनाऊं। पर जो ही राजा परीक्षित को सुनाने के लिए सुखदेव जी उद्यत हुए, उसी समय एक घटना घटी। आकाश से देवता नहीं वर्ण देवताओं का राजा इंद्र हाथ में अमृत का कलश लेकर आया भटकाने के लिए, पर नहीं भटका पाया। क्योंकि ये दोनों कोई साधारण नहीं है। वक्ता जो बैठे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, वो ब्रह्मरात हैं, और श्रोता के रूप में जो राजा परीक्षित बैठे हैं ये विष्णुरात हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक मिनट महाराज जी, राधे राधे। जितने भी वॉलंटियर्स से आग्रह होगा कि गांव को भी भ्रमण करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखें। आप लोग जितने भी महिलाएं हैं अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, महाराज जी का प्रवचन चल रहा है। जितने भी वॉलंटियर्स हैं गांव भ्रमण करेंगे, गांव की सुरक्षा हम सबों की सुरक्षा है। आप सभी वॉलंटियर्स से मेरा बार बार आग्रह रहेगा कि परसाडी, नगोमो और बारोडी, ये तीनों टोल में जो वॉलंटियर्स जिनका नाम दिया गया है, वो सभी वॉलंटियर्स तीनों गांव बाइक से भ्रमण कर ले, पैदल भ्रमण करें। ये करना आपकी जिम्मेवारी है। किसी भी तरह का कोई सूचना प्राप्त हो तो अपना पत्र नहीं बचाए, शांतिपूर्वक